गाइस, फोन पे से लोन अप्लाई करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इस पैसे को जहां चाहे वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपने मर्जी के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं और फोन पे खुद गारंटर बन करके आपको लोन दिलवाता है। तो 100% गारंटी के साथ यहाँ पे आप एक बड़ा लोन अमाउंट भी ले सकते हैं। गाइज, वैसे भी आप किसी भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई कीजिएगा तो आप शुरू के 2000 से 5000 ही लोन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम भी लोन अप्लाई करते हैं तो आपको एक बड़ा लोन अमाउंट भी मिल सकता है। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपली फोन पे एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। उस लिंक से सिंपली आपको फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको उसको सिंपली ओपन कर लेना है। तो अगर आपने फोन पे का पहले से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो ठीक है, अगर आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है तो सिंपली आप जैसे फोन पे अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उस तरह से सिंपली आपको फोन पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। एंड जिस भी अकाउंट में आपको अपना लोन अमाउंट मंगवाना है उस अकाउंट को सिंपली अपने फोन पे से ऐड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आप फोन पे से सिंपली कैसे अपना जो लोन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली हमारे फोन पे के होम स्क्रीन पे चले आना है। एंड यहाँ आने के बाद सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। आप जैसे नीचे स्लाइड कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपके पास स्पॉन्सर्ड लिंक्स वाले ऑप्शन आ जाएंगे, जहां पे हमारा जो चौथा ऑप्शन है मनी व्यू वाला एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पे हमें सिंपली क्लिक कर देना है। तो गाइज, लोन अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो फोन पे के थ्रू हमारा जो लोन अप्लाई होता है वो एक ग्रांटर बेसिस पे होता है, क्योंकि जो हमारा फोन पे से जो लोन अप्लाई होता है वो सिंपली स्पॉन्सर्ड लिंक के थ्रू होता है। क्योंकि हम लोग जो ये लोन ले रहे हैं वो एक एज ए ग्रांटर ले रहे हैं, तो ये जो लोन है वो सिंपली हम लोग मनी व्यू एप्लीकेशन से लेंगे। तो अगर हम लोग डायरेक्ट मनी व्यू एप्लीकेशन से अगर लोन लेते हैं तो वहां पे एक हमें बड़ा अमाउंट नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगर वही चीज अगर हम एक फोन पे के थ्रू अगर मनी व्यू से ये अगर लोन लेंगे तो हमें एक बेटर लोन अमाउंट मिल सकता है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली मनी व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है एंड ये आपको सिंपली आपके प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पे आपको सिंपली इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। गाइज, इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली इस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप ये मनी व्यू वाला जो एप्लीकेशन है वो सिंपली फोन पे के थ्रू अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपका पहले से काफी इन्फॉर्मेशन आपको फोन पे के पास है, जिस वजह से जो इन्फॉर्मेशन फोन पे के पास है वो इन्फॉर्मेशन आपको मनी व्यू एप्लीकेशन में टाइप नहीं करना पड़ेगा। और जो इन्फॉर्मेशन आपका फोन पे नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को आपको सिंपली यहाँ पे पूछेगा, उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे फिल आउट करेंगे। गाइज, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सिंपली गेट स्टार्ट वाला जो बटन है उस पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ टर्म एंड कंडीशन और साथ ही साथ परमिशन आएंगे। इन सारे परमिशन को हमें एक्सेप्ट कर लेना है एंड आई एग्री वाला जो बटन है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से कुछ परमिशन हमसे मांगी जाएगी, जहाँ पे हमें सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सिंपली हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, जहां पे पहला हमारा मोबाइल नंबर मांगेगा एंड दूसरा हमारा जीमेल मांगेगा। इन दोनों ऑप्शन को फिल आउट करने के बाद सिंपली हम लोग कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर हमने दिया है उस पर एक सिंपली ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को सिंपली हमें यहाँ फिल आउट कर देना है एंड वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। गाइज, यहाँ पे ओटीपी फिल आउट करने के बाद उसके बाद गाइज सिंपली हम लोग के पास पैन कार्ड डिटेल्स ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग पैन कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है, उसके बाद हम लोग सिंपली पैन कार्ड को डालेंगे एंड यहाँ पे हमारा जो भी जेंडर होगा उस जेंडर को सिलेक्ट करके गेट ऑफर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देंगे। गेट ऑफर पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लगेगा ये इसको प्रोसेस करने में। तो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपको बता देगा कि सिंपली आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक 5 लाख रुपए का लोन अमाउंट हम लोग सिंपली ले सकते हैं, जिसका लोन टर्म यहाँ पे 60 मंथ, 48 मंथ और भी काफी ऑप्शंस हैं, जिन C5 मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको 12 मंथ के लिए भी ले सकते हैं एंड चाहे तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जो लोन अमाउंट है वो 5 लाख रुपए के लिए है तो हम लोग सिंपली 60 मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेसिंग फी का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आपका जो प्रोसेसिंग फी है वो 33,630 रुपया लग रहा है हमारे 5 लाख रुपया पे। तो अगर आपके पास प्रोमो कोड होगा तो ये प्रोसेसिंग फी आपका जो है वो डिस्काउंट हो सकता है। तो ये जो प्रोमो कोड है वो सिंपली आपके जीमेल अकाउंट पे सेंड की जाती है, वहां से आप इसको सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके आप सिंपली कंफर्म एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास 4 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, जहाँ पे चारों ऑप्शन में पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है, सेकंड आपको वेरीफाई केवाईसी करना है, थर्ड वाले ऑप्शन में सेटअप ईएमआई ऑटो पे वाले ऑप्शन को ऑन करना है एंड फोर्थ वाले ऑप्शन में रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज, इन सारे प्रोसेस को आपको कंप्लीट करने के लिए नीचे दिए हुए लेट्स गो वाले बटन पे सिंपली क्लिक आउट कर देना है। अब गाइज, जैसे लेट्स गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से अबाउट योर बिजनेस पूछना स्टार्ट कर देगा। तो
सबसे पहले आपको बिजनेस नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस होगा उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका जो भी पिन कोड होगा उसको डाल के एनुअल टर्नओवर वाले ऑप्शन को डाल देना है। एंड यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर लेना है एंड नेचर ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वेरीफाई केवाईसी वाला ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पे आपको पेपरलेस ई केवाईसी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर एंड कैप्चा को फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। आपका जो भी आधार नंबर होगा वहां पे आपका ओटीपी भेज दी जाएगी एंड उसको आपको कंटिन्यू कर देना है। करने के बाद आपका जो केवाईसी वो सिंपली वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में अपना जो सेल्फी है उसको लेके सिंपली अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको लेट्स वेरीफाई योर इनकम, आपका जो भी पैन कार्ड है उससे तो आपका लोन अमाउंट कितना आप ले सकते हैं वो दिखा देगा, लेकिन इस लोन को अपने अकाउंट में क्रेडिट कराने के लिए आपको सिंपली अपने इनकम को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से जिस भी अकाउंट में आप अपना लोन अमाउंट को सेटल करना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में 3 ऑप्शन दिखाई जाएंगी, जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट भाया ओटीपी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपलोड बैंक स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे नेट बैंकिंग है तो मैं सिंपली नेट बैंकिंग से करूंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपली बैंक स्टेटमेंट भाया ओटीपी से आप सिंपली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लूंगा एंड सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास बैंक इन्फॉर्मेशन पूछना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको बैंक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन लगेगा पूछने। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस भी अकाउंट में अपना जो लोन अमाउंट है उसको क्रेडिट कराना चाहते हैं उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे सिंपली फिल आउट करना है एंड उसको यहाँ पे आप वेरीफाई नाउ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को सिलेक्ट करना है, सेकंड वाले ऑप्शन में आपको अकाउंट नंबर डालना है, थर्ड वाले ऑप्शन में उस अकाउंट नंबर को फिर से कंफर्म करना है एंड फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको IFSC कोड ऑप्शन डाल के वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है गाइज, लगभग 24 आवर्स आपको रुकना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी आपको 24 आवर्स रुकने के लिए बोलती है, लेकिन ये आपको 2 से 3 घंटे के अंदर में ही हो जाता है कंप्लीट। तो आपको 2 से 3 घंटे के बाद इस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन कर लेना है। तो आप जैसे इस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इनेबल ऑटो डेबिट NaCH वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसको आप इनेबल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल नहीं कीजिएगा तो आपका जो EMI है वो पर मंथ आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा। तो सिंपली आपका जो अमाउंट है वो ये कंपनी आपके अकाउंट में नहीं सेटल करेगा। तो उससे पहले इस वाले ऑप्शन को सिंपली इनेबल करना पड़ेगा। तो आपको सिंपली इनेबल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, जहाँ पे आपको पहले अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपका जो भी यूजर नेम होगा उसको डाल लीजिए एंड पासवर्ड को यहाँ पे डाल के नेक्स्ट वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक आउट कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद सिंपली आपका जो एग्रीमेंट है वो रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो उसके कुछ लगभग आधा घंटे के बाद आपको सिंपली रिव्यू एग्रीमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे इस वाले एग्रीमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका एग्रीमेंट वो सिंपली वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाएगा एंड आपका जो भी लोन होगा वो आपके सिंपली कोटक महिंद्रा बैंक, आपने जो भी बैंक सेलेक्ट किया होगा उस बैंक में आपका सेटलमेंट कर दिया जाएगा इंस्टेंट। उसके लिए आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर भी सिंपली शो हो रहा होगा, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, जब हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा जो भी अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में सेटलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम लोग फिर से दोबारा अपना जो फोन पे उसको सिंपली ओपन कर लेंगे एंड जैसे भी हम लोग नॉर्मली अपना जो अमाउंट चेक करते हैं उस हिसाब से आप लोग अपना अमाउंट चेकआउट कर सकते हैं जिस भी बैंक को आपने सेलेक्ट किया होगा लोन लेने के लिए। तो गाइज कुछ इस प्रकार से आप अपने फोन पे से लोन अमाउंट को क्रेडिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट में। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के भी साथ आप शेयर कर सकते हैं जिनको लोन अमाउंट की एक सख्त से सख्त जरूरत है। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।